हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का इक्वेशन जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है चलो देखते हैं। लेट fx equals to x to the power 5 plus 2x cube plus 3x plus 1 where x belongs to R, मतलब x रियल नंबर कोई भी हो सकता है, and gx be a function such that g of fx equals to x for all x belongs to capital R, that is real number. Okay, then g of 7 divided by g dash of 7 is equals to, मतलब g और x के प्लेस में आपको 7 रखना है एंड सिमिलरली g dash का भी x के प्लेस में 7 रखना है एंड दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर गिवन 7, 42, 1 एंड 40। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक काम कर लेते हैं। देखो ये जो g वाला फंक्शन है ना, इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। अब पहली बात आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों को चाहिए g ऑफ 7। तो मैंने क्या किया, पहले फंक्शन गिवन को लिख लिया ऐसा कुछ, दिस इज इक्वल्स टू x। अब आप इमेजिन करो कि आपको g ऑफ 7 निकालना है। क्या निकालना है? g ऑफ 7 निकालना है। तो डेफिनेट सी बात है कि fx को किससे रिलेट करना पड़ेगा, हम लोगों को fx को रिलेट करना पड़ेगा 7 के साथ, तब भी हम लोगों को g ऑफ 7 मिल सकता है। तो क्या करते हैं, fx को हम लोग 7 एज्यूम कर लेते हैं। लेट f of x equals to 7। ओके, एंड वी हैव द गिवन वैल्यू fx, जो कि ये खतरनाक सा फंक्शन है। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x to the power 5 plus 2x cube plus 3x plus 1 and this is equals to 7। ओके, नाउ अगर हम लोग इस 1 को उधर लेके जाए या तो 7 को इधर लेके आए, इस 7 को इधर लेके आते हैं। चलो x to the power 5 plus 2x cube plus 3x and 1 minus 7, जो कि हो जाएगा -6। और we can say that x to the power 5 plus 2x cube प्लस 3x। मुझे लगता है कि हम लोग इसको उधर रखते ना तो ज्यादा बेटर होता है, 6 को उधर रखते तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता। जैसे कि क्या होता है, चलो देखते हैं। x to the power 5 plus 2x क्यूब प्लस 3x एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा बहुत मेहनत करके क्यूबिक वाला भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास पावर 5 वाला इक्वेशन तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, डेफिनेट सी बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हम लोग हिट एंड ट्रायल का यूज करने वाले हैं, मतलब उतना भी लेंदी नहीं रहता है टर्म्स, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स कुछ खतरनाक नहीं होता है, आप आसानी से वैल्यू चेक करके भी निकाल सकते हो। आप लोग क्या करना, जैसे कुछ रैंडम वैल्यूज है जो आप हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हो, जैसे कि 0 हो गया एक्स के जगह पे, फिर 1 हो गया, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप 2 यूज करो, फिर -1 यूज करो, फिर -2 यूज करो। इसी के अकॉर्डिंग आमने सामने का कुछ वैल्यूज होता है। तो अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे ना तो ये मैच कर जाएगा। चेक करके देखो तो 1 का पावर 5 1 एंड 2 into 1 क्यूब दैट इज 2 एंड 3 into 1 दैट इज 3, मतलब 1 plus 2 plus 3 दैट इज 3 and 3 6, और राइट साइड में भी कितना है 6 है। तो आप आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड से x का वैल्यू यहाँ पे बता सकते हो, जो कि कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय हिट एंड ट्रायल। By hit and trial we got the value of x which is x equals to 1। मतलब जब हम लोग फंक्शन में fx का वैल्यू को 7 यूज करा then we got the value of x which is 1। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा था g of fx equals to x। अब जब आपने fx को 7 लिया then आंसर होना चाहिए x, और fx जब 7 लिया तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना मिला, 1 मिला। That is we got the value of g of 7 is 1। ओके, उम्मीद करेंगे ये समझ में आया होगा। मैंने fx को 7 लिया और fx के केस में जो x होगा जो कि 1 आया है, तो दैट इज g of 7 is 1। हम इसको साइड में नोट करके रख देते हैं, जो कि काम का एक वैल्यू मिला हम लोगों को, g of 7 is 1। ओके, अब हम लोग निकालने वाला है g dash of 7। g dash of 7 निकालने वाले हैं, तो ये हमको मिटाना, अच्छा यहाँ बनाते हैं, बाद में इसको मिटा देंगे। आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो आसानी से, हम साइड में है उसे आप पॉज करके नोट कर लेना। ओके, चलो एक बार क्या करते हैं, इस फंक्शन को दोबारा लिखते हैं, दैट इज g ऑफ f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू x। ये क्वेश्चन में गिवन है और हम लोगों को चाहिए g डैश x, दैट इज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको चेन रूल तो पता ही होगा, उम्मीद करेंगे इतना इतना एक्सपेक्टेशन तो हम भी कर सकते हैं ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर आप मेंस का क्वेश्चन कैसे बनाओगे बताओ। ओके, अगर नहीं आता तो एक बार बैक में जाके थोड़ा डिफरेंशिएशन अच्छे से देख लेना, हम कोशिश करेंगे पूरा डिटेल में सॉल्व करने का। ओके, बट आपको मेंस में उतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है, आसानी से आसान वाला टर्म्स मतलब शॉर्टकट में करके काम निकालना अपना। ओके, तो चलो देखते हैं d by dx ऑफ g ऑफ f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x।
अब g ऑफ fx से तो हम क्या करते हैं ना, इसको fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, g ऑफ f ऑफ x, और डिफरेंशिएशन ऑफ fx को मैंने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया यूजिंग द चेन रूल। ओके, हम उम्मीद कर ही सकते हैं इतना। ओके ना, जब आप g का डिफरेंशिएशन fx के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये बन जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ x, ठीक ठाक, और fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बन जाएगा f डैश x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे यहां से एक इक्वेशन मिला, देखो g डैश ऑफ fx एंड f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हम लोगों को fx का वैल्यू तो पता ही है, क्यों पता है, क्योंकि देखो g डैश ऑफ 7 चाहिए, तो g डैश ऑफ 7 कब मिल सकता है, जब आप इस टर्म को किससे इक्वेट करोगे, 7 से इक्वेट करोगे, और हम लोगों ने ये काम ऑलरेडी करके रखा है, जो कि f डैश x को 7 लिया था तो x का वैल्यू कितना मिल गया था, 1 मिला था। तो इस इक्वेशन के थ्रू क्या लग रहा है कि हम लोगों को f डैश ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा। अब f डैश 1 कहां से मिलेगा, तो गिवन फंक्शन को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को हम मिटाते हैं, यहां से इस पार्ट को मिटा दिया। हाँ, ये पार्ट याद रखना था, जब fx को 7 लिया था देन वी हैव द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज 1। ओके, अब चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, fx को दोबारा से लिख लेते हैं। क्या था, x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब इसको क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा f डैश x, और ये बन जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0। और हम लोगों को पता चला कि जब आप fx को 7 लेने वाले हो तो x को मजबूरी है कि क्या लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व करके रखा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, f डैश 1 निकाल लेते हैं, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, चलो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 3 दैट इज 11 प्लस 3 दैट इज 14। वी गॉट द वैल्यू ऑफ f डैश 1, जो कि है हम लोगों को f डैश 1 का वैल्यू है 14। ओके, तो ये पार्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं ना, इस सारे डेटा को इस इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। तो देखो, जब आपने g डैश ऑफ 7 लिया, मतलब fx को क्या ले लिया, 7 ले लिया, तो x को क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, f डैश 1 लिख दिया, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ओके, और f डैश 1 का वैल्यू कितना निकाला अभी हम लोगों ने, 14 निकालना। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया g डैश 7 इंटू 14 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ f डैश 7, जो कि आ जाएगा 1/14, जो कि काफी काम का चीज हम लोगों के लिए, क्योंकि g डैश 7 भी तो निकालना था हम लोगों को। ओके, तो ये दोनों रेशियो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो, ये एक g ऑफ 7 है और g डैश 7 भी निकल गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके खत्म करते हैं पार्ट को, क्वेश्चन को। हम लोगों को निकालना है g ऑफ 7 डिवाइड बाय g डैश ऑफ 7। ओके, g ऑफ 7 का वैल्यू 1 है और g डैश ऑफ 7 का वैल्यू 1/14 है। तो ये पार्ट उम्मीद करेंगे कि आपका मेरा वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। मैंने एक लाइनिंग बना के रखा है यहाँ पे एक्चुअल में। ओके, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मेरा बात को फॉलो करना, आप मैनेज कर लेना। ओके, अब इस 14 को ऊपर लेके जाओ, देन वी गॉट द फाइनल आंसर, जो कि क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो में ये पार्ट नहीं भी आया तो आप इस दोनों का रेशियो निकाल लेना, तो आसानी से आंसर क्या मिल जाएगा, 14, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है 14। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।